आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस की कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आइए जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में। सबसे पहले हम इंटरनेट को देखते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। आपने इंटरनेट का बहुत नाम सुना होगा, इंटरनेट यूज भी करते होंगे। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट को सूचना राजपथ या इंटरनेशनल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट का आविष्कार सन 1950 में विंडकार्ट ने किया था। यानी कि इंटरनेट का आविष्कार कब किया गया? सन 1950 में। किसके द्वारा किया गया? विंडकार्ट के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला इंटरनेट नेटवर्क तथा कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट है। यानी जो विश्व का सबसे पहला इंटरनेट नेटवर्क तथा कंप्यूटर नेटवर्क है वो कौन सा है? अर्पानेट। इसका आविष्कार किया गया था 29 अक्टूबर 1969 में अर्पा इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। इसी इंस्टीट्यूट के नाम पर इसका नाम अर्पानेट रखा गया है। यानी कि जो अर्पानेट है वो एक इंस्टीट्यूट का नाम है, अर्पा इंस्टीट्यूट का नाम है, उसी के नाम पे अर्पानेट रखा गया। और इसको इन्वेंट किसने किया था, यानी आविष्कार किसने किया था? प्रोफेसर लियोनार्ड क्लेनरॉक ने किया था। यहाँ पे आप नाम देख पा रहे होंगे, प्रोफेसर लियोनार्ड क्लेनरॉक। इनके द्वारा विश्व का पहला इंटरनेट नेटवर्क तथा कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्पानेट का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। यानी कि जो अर्पानेट है इसका पूरा नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अर्पानेट का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। अब हम अपने भारत में बात करते हैं। भारत में इंटरनेट का प्रयोग 15 अगस्त 1995 में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी VSNL के द्वारा किया गया। यानी भारत में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एक है VSNL, उसके द्वारा भारत में 15 अगस्त 1995 में किया गया। यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि भारत में इंटरनेट कब आया और किसने इसको सर्विस प्रोवाइड किया। इसका इंटरनेट का सर्विस सबसे पहले भारत में किसने प्रोवाइड किया है? तो VSNL है। इसके द्वारा भारत में 15 अगस्त 1995 में सर्विस प्रोवाइड की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार के अधीन 2 सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, BSNL और MTNL। आपने तो BSNL का नाम बहुत सुना होगा क्योंकि BSNL का सिम, BSNL का नेटवर्क के बारे में आप बहुत बात किए होंगे। तो आई होप कि इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वही BSNL जिसको हम भारत संचार निगम लिमिटेड कहते हैं। तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और एक दूसरी सब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है MTNL, ठीक है। आई होप कि आप MTNL को जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप इसका पूरा नाम पता कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही भारत में इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे जो कि हमको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, VSNL। ये सभी कंपनियां हमको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। यानी कि जो भी इंटरनेट है उसका सर्विस प्रोवाइड इन्हीं कंपनियों के द्वारा कराया जाता है। देखिए, BSNL का प्रयोग नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। यानी जो BSNL है इसका प्रयोग नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। BSNL की स्थापना 1 अक्टूबर सन 2000 को हुआ था। यानी कि जो BSNL है भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका स्थापना 1 अक्टूबर सन 2000 को हुआ था। आगे चलते हैं। MTNL की स्थापना 1986 में किया गया था। यानी कि जो MTNL है इसका स्थापना 1986 में किया गया था। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है?
महानगरों में इंटरनेट की उपयोगिता एवं सेवाएं। इंटरनेट की उपयोगिता एवं सेवाओं में हम सबसे पहले बात करते हैं मेल का, यानी कि आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा ईमेल का, यानी कि मेल आईडी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ईमेल का आविष्कार सन 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा आविष्कार किया गया था ईमेल का। विश्व का पहला मेल रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया, यानी कि जो मेल भेजा गया था किसी को तो वो इनके द्वारा ही भेजा गया था। इन्होंने आविष्कार किया और इनके द्वारा ही मेल भेजा गया था। ईमेल में पाए जाने वाले जंक मेल को स्पैम मेल कहते हैं। ईमेल में एक मेल पाया जाता है जो जंक मेल होता है, उसको स्पैम मेल के नाम से भी हम जानते हैं। स्पैम मेल के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो है ना, ये कंपनियों के द्वारा भेजा जाता है या किसी अननोन पर्सन के द्वारा भेजा जाता है। मैक्सिमम ये क्या बल्क में भेजा जाता है, यानी कि एक साथ ढेर सारे लोगों को जब मेल भेजना होता है तो हम स्पैम का प्रयोग करते हैं, स्पैम मेल का प्रयोग करते हैं। ऐसे मेल जो अज्ञात कंपनियों के द्वारा भेजा जाता है वो जंक मेल कहलाता है। जो स्पैम में पाए जाते हैं ऐसे मेल को अनवांटेड मेल के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि जो जंक मेल होता है उसको स्पैम मेल कहते हैं, वो स्पैम मेल को अनवांटेड मेल के भी नाम से जानते हैं। ये किसी अज्ञात के द्वारा भेजा जाता है या किसी कंपनी के द्वारा भेजा जाता है। मैक्सिमम ये बल्क में भेजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल में पाए जाने वाले सीसी तथा बीसीसी ऑप्शन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मेल करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी को मेल करते हैं तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सीसी और बीसीसी। इसका उपयोग हम जब एक से अधिक व्यक्तियों को मेल भेजना होता है तब करते हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे एक मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज में होता क्या है कि अगर किसी भी कंपनी को या किसी इंस्टीट्यूशन को अपने स्टूडेंट्स को, यानी कि मान लेते हैं बीएचयू है, हमने बीएचयू का उदाहरण लिया, बीएचयू को काउंसलिंग लेटर ढेर सारे स्टूडेंट्स को भेजनी है। अब ढेर सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग लेटर भेजनी है तो उनका पता अलग अलग होगा, लेकिन काउंसलिंग में जो काउंसलिंग लेटर है उसमें कंटेंट एक ही होगा बट पता डिफरेंस होगा। इस कंडीशन में हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, यानी अपना जो काउंसलिंग लेटर है एक बार टाइप करते हैं, ठीक है, एक ही बार टाइप करके हम उसको मेल मर्ज के द्वारा उनके, यानी कि अलग अलग स्टूडेंट के पते पर, अलग अलग स्टूडेंट के मेल आईडी पर वही एक कॉल लेटर फॉरवर्ड करते हैं। तो ये मेल मर्ज में होता है। ईमेल के किसी फाइल को जोड़ने के लिए अटैच ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी आप अगर ईमेल में कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो अटैच ऑप्शन का प्रयोग करके कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई पीडीएफ आप ईमेल में ला सकते हैं। तो यहाँ हमारा कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट कंप्लीट होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।